हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ क्लाइम। आज हम यूनिट डिजिट के कुछ सम्स करेंगे। हम यूनिट डिजिट को पहले ही कुछ वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आइए आज उसके कुछ सम्स करते हैं। हमारा पहला है, जब भी हमें ऐसे मल्टीप्लिकेशन में कई सारे नंबर दे रखे होंगे तो हमें क्या करना है, हर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो हमें लिख लेना है। जैसे 6, 8, यानी ये यूनिट जो हमें हर नंबर की यूनिट डिजिट लिख लेनी है। 2, तो 6 8 जा 48, 9 2 जा 18, 18 का हम क्या लिखेंगे 8, 18 का क्या लिख लेंगे हम 8। क्यों? जैसे 8 6 जा 48 आ रहा था हमारा, पर हमें क्या लिखना है, सिर्फ इसका और वो यूनिट डिजिट लिखनी है। ऐसे 9 2 जा 18 आ रहा था, हमें इसकी क्या लिखनी है, ओनली यूनिट डिजिट लिखनी है। 8 8 जा 64, तो यानी हमारी ये जो यूनिट डिजिट है वो निकल के क्या आई है, 4 आई है। क्या आई है, 4 आई है। ऐसे ही हमने पिछली कुछ क्लासों में यूनिट डिजिट के जो बेसिक है उनके बारे में जाना था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 2 जिस भी नंबर के जो यूनिट डिजिट है 2 3 7 और 8 होंगे, जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होंगे, यदि उनकी पावर को 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा, 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो उसकी पावर मान ली जाएगी। जैसे कि आइए सॉल्व करते पता चल जाएगा। जैसे 3 5 2 7 है, हमें क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेनी है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, 7 है। अब इसमें क्या बोला है, 7 है। हाँ जी, तो 7 का रूल क्या कहता है कि जो इसकी पावर है, पावर के लिए हमें 4 से डिवाइडेड का रूल भी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, हमें लास्ट के 2 नंबर लेने पड़ते हैं। तो लास्ट के 2 नंबर 54 आ गया। अब 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। जितना भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी पावर हो जाएगी। 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो 7 की पावर 2 कितना होता है, 7 × 7 49। तो हमारी जो आंसर क्या आ रहा है, 9। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या निकल के आ रही है, 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये है, इसमें हम सबके रूल पढ़े, हम पहले पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, लेकिन अब वो इस पे आप क्वेश्चन आए उसके पे अप्लाई करेंगे। जैसे 7 है, 7 का भी हम पीछे पढ़ के क्या करते हैं, इसकी पावर को जो है हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेंगे। 13 है, 13 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसकी 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वही इंटू 9। देखो 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल कहता है यदि पावर ओड हो तो हमेशा जो नंबर होगा, जो हमेशा यूनिट डिजिट निकल के आएगी वो हमेशा 9 आएगी। यदि 9 का एक रूल है कि यदि पावर इवन नंबर हो तो जो 9 की जो यूनिट डिजिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। ऐसे ही 4 का रूल भी है। 4 का क्या कहता है, अगर जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 होगी, अगर उसकी पावर ऑड है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट है वो निकल के क्या आएगा, वो 4 आएगा। वहीं अगर 4 की पावर इवन है तो वो हमेशा यूनिट डिजिट निकल के क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये 9 है, 9 की क्या पावर है, इवन है, ऑड है, क्या है, हम देखेंगे 7 है लास्ट। तो क्या है ये एक ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड होगा तो हमेशा क्या आएगी पावर, जो यूनिट नंबर निकल के वो आएगा हमारा 9। क्या आएगा, 9। वहीं 4 है, 4 का भी हमने पढ़ा था। 4 की जो पावर है वो इवन है, ऑड है, क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है। तो क्या आ जाएगा हमारी इसकी यूनिट डिजिट, वो 6 आ जाएगी। अब 342 का रूल हमने अभी पढ़ा था कि क्या करना है, हमें 4 से इसकी पावर को डिवाइड करना है। हम 4 से इसकी पावर को डिवाइड करेंगे 12। तो ये तो पूरा कट रहा है, क्या अब कोई पावर नहीं होगी, 0 पावर नहीं। अब इसकी क्या होगी, हमें 4 टाइम पावर करनी पड़ेगी, 2 की 4 पावर। जैसे 7 की 7 9 6। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। 16 को हम पूरा नहीं लिखेंगे, कितना लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 63, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 लिख लेंगे। 6 6 जा 36 को हम क्या लिख लेंगे, सिर्फ 6 लिख लेंगे। 36 का इवन जो हमारा यूनिट डिजिट है हम सिर्फ वो लिखेंगे। फिर 3 6 जा 18, तो 18 का क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ रहा है, हमारा जो यूनिट डिजिट आ रही है वो निकल के क्या आ रही है, 8 आ रही है। क्या आ रही है, 8 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसी है, जैसे 6 का हमने एक रूल है, एक और 6 में क्या होता है, 1 और 6 का रूल। 1 कहता है कि कोई भी पावर हो हमेशा क्या आएगा, यूनिट डिजिट निकल के जो आएगी वो 1 ही आएगी। और 6 का रूल भी यही कहता है कि कोई भी पावर हो उसकी जो यूनिट डिजिट निकल के आएगी वो
6 ही आएगी। जैसे 6 की पावर कुछ भी, हमें कुछ नहीं लेना, हमें डायरेक्ट 6 लिख देना है। और वहीं 4 की पावर, हमने 4 का पीछे अभी रूल पढ़ा था कि यदि इवन और ओड, तो ये क्या है, इवन है यानी कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि जो 4 की पावर है इवन होगी तो हमेशा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 6 आएगा। हमने यहाँ पढ़ा था अभी, ये रहा, पढ़ा था कि अगर इवन होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में से 6 गया तो हमारी जो यूनिट डिजिट निकल के आई है वो कितनी है, 0। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है 2 1 3 7, हमें क्या देखनी है, पहले तो हमें यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। 7 है यानी इसका जो ये पावर देखनी है, पावर को हमें 4 से डिवाइड करके देखना है। तो यानी 53 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारी यूनिट डिजिट निकल के सिंपल से क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही हमारा 13 की हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। तो 3 है तो 3 आ जाएगा। अब इसमें देखना है 0 3। अब ये 4 से डिवाइड और करना है हमें, क्योंकि हम पीछे रूल पढ़ कर आए हैं। तो 0 3, तो हमारे पास हम जब इसे सॉल्व करेंगे 0 3, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। तो यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो यूनिट डिजिट निकल के क्या आ रहा है हमारा, 27। क्या आ रहा है, 27। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे कोई सीरीज हो ना मल्टीप्लाई में, तो हमें क्या करना है, हमें सबके यूनिट डिजिट लिख लेनी है। जैसे 4 इंटू में 8, 7 इंटू में 3, 4 8 ज़ा 32, 32 का 2 लिखेंगे क्योंकि 2 यूनिट डिजिट है। 7 3 ज़ा 21, 21 का सिर्फ ओनली 1 लिखेंगे। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। क्या आएगी, 2 आएगी। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जैसे 7, मैंने आपको 7 का रूल बता रखा है कि हमें जो लास्ट है, जो भी हमारे पावर होगी, जैसे 53 हमारी पावर है, 4 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि हमें लास्ट के 2 डिजिट लेनी होती है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच के आएगा, 1 आएगा। तो यानी 7 की पावर 1 इंटू में 7 1। अब हमारे को पता है कि 1 की कोई भी पावर हो हमेशा यूनिट डिजिट निकल के क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1 आएगी। तो 7 इंटू में 1, तो हमारी जो यूनिट डिजिट निकल के आई है वो कितना है, 7 आया। कितना है, 7। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए 7 का डिवाइड एंड रूल आपको बता चुकी हूँ मैं। 95 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यानी 7 की पावर 3 इंटू, अब ये 3 जो है 7 के पास 3 का डिवाइड एंड रूल भी यही कहता है कि जो इसकी पावर है उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर हम 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी 2 बच रहा है तो 3 की पावर 2। 7 की पावर अगर हम वो निकालेंगे 3 तो क्या आता है, 3 4 3 आता है। यानी यूनिट 3 4 3, 7 की पावर जो होती है हमें इसकी यूनिट डिजिट लेनी है। तो यानी 3, अब 3 की पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 3 ज़ा 27। तो हमारी जो यूनिट डिजिट निकल के आई है वो कितनी आई है, 7। कितनी आई है, 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा है 7 का हम पीछे ही रूल पढ़ के आए हैं, 82। अगर हम इस 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 7 की पावर 2 इंटू में 3 का रूल भी यही कहता है। 61 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बच के आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1। तो 3 की पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। अब 6 का रूल क्या कहता है, इवन ऑड। 6 का रूल कहता है कि कुछ भी हो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। कोई पावर कुछ भी हो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। सिक्स ही आएगी। तो 7 की पावर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 49 का हम क्या लिख लेंगे, 9। क्या लिख लेंगे, 9। 3 का 3, 6 का 6, 9 3 ज़ा 27, 27 का 7 और इंटू में इंटू में 6।
तो जो हमारा क्या आएगा 42 यानी जो हमारी यूनिट डिजिट निकल के आएगी क्या आएगी 2 आएगी, क्या आएगी 2। तो हमारा इसका बी का ऑप्शन करेक्ट है। और आपको इसका बेसिक जानने के लिए हमारी पिछली 2 वीडियोज़ है जो कि यूनिट डिजिट पे बेस्ड है। थैंक यू।